अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने 6 साल के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब किया है, एक जलसे आम से खिताब किया है और बड़ा ही उनका खिताब अहमियत का हामिल है और उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें बता रही हैं कि अब आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ होने जा रहा है। 4 साल के बाद वतन वापसी हुई है आज नवाज़ शरीफ साहब की। ये वो नवाज़ शरीफ साहब हैं जिनको अदालतों ने नाअहल करार दे दिया, उनको मफरूर और उनको मुजरिम करार दिया, इश्तिहारी करार दिया। और आज वही नवाज़ शरीफ हैं जिनको प्लेटलेट्स कम होने की बुनियाद पर बाहर भेजा गया, या जैसे भी वो बाहर गए उसके बाद आज जिनको ताना दिया जाता था कि वो प्लेटलेट्स का बहाना बना कर गए हैं और अब इसके बाद पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। आज उनको दोबारा से रियासती कंधा नसीब हुआ और वो कंधे पर बैठकर दोबारा से पहुँचे हैं इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से लाहौर और बड़े जलसा आम से उन्होंने खिताब किया है। बज़ाहिर नज़र यही आ रहा था कि आज तो इंसाफ भी उनके घर की लोंडी बना हुआ है और उनके पास चल कर आ रहा है इंसाफ। बहरहाल नवाज़ शरीफ साहब पहुँचे जो मंटो पार्क है या इकबाल पार्क है, मीनार पाकिस्तान लाहौर, वहाँ पर, और हमने देखा स्टेज के ऊपर अहलियाने शरीफ तो मौजूद थे ही, उसके साथ साथ जो पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। कोई नवाज़ शरीफ साहब को गले लगा रहा था, कोई उनके हाथ को चूम रहा था, कोई उनके घुटनों को हाथ लगा रहा था एहतरामन तकरीमन। जो जैसे भी आप कहें, मरियम नवाज़ साहिबा बड़ी जज्बाती हुई, अपने वालिद गिरामी से गले लग कर मिली वो। और इसी तरह दीगर भी हमने वहाँ पर मनाजिर देखे। एक मंज़र बड़ा दिलचस्प था जब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों माइक्स के सामने खड़े थे और उनके बिल्कुल पीछे शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ खड़े थे। बज़ाहिर ये पैगाम दिया जा रहा था कि नून और शीन जो हैं वो आज भी एक साथ हैं, अलग नहीं हैं। और बताया जा रहा था कि नवाज़ शरीफ के साथ शहबाज शरीफ हैं और नवाज़ शरीफ के पीछे जगह है मरियम नवाज़ की, और इसी तरह शहबाज शरीफ के पीछे जगह है हमज़ा शहबाज की। अब आते हैं मुद्दे की तरफ। आज की जो तकरीर थी उसको मैं अगर आपके सामने रखूं कुछ बेसिक्स जो मेरी अपनी ओपिनियन है, और उसके बाद मैं आपको दिलचस्प बात यह है कि आज कुछ सहाफ़ियों के बड़े दिलचस्प तबसरे हैं वो आपके सामने रखूँगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो तकरीर में मैंने ऑब्ज़र्व किया है, एक तो अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा पावर शो था और इतना बड़ा पावर शो होना भी चाहिए था। एक बड़ी सियासी जमात है जो वो क्लेम भी करते हैं और पूरे पाकिस्तान में अगर वो फैली हुई है तो इतना बड़ा पावर शो करना कोई, मेरे ख्याल से इतनी कोई अनप्रेसिडेंटेड बात नहीं है और कोई गैर मुतवक्के भी नहीं है। उसके अलावा नवाज़ शरीफ साहब ने आज जो अपनी तकरीर की है वो उसका आगाज़ एक शेर से किया। उन्होंने कहा है कि कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। उसके बाद फिर उन्होंने जो बेसिकली जो नाजरीन थे या जो आज शुरका थे जलसे के, उनसे मुखातिब होकर कहा कि नवाज़ शरीफ ने कभी कौम को धोखा नहीं दिया और नवाज़ शरीफ को मुल्क बदर किया। उन्होंने माजी में बताया कि जो कुछ उनके साथ होता रहा उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए। उन्होंने कहा कि स्टेज पर बैठे जितने भी लोग उस वक्त मौजूद थे, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और दीगर जितने भी लोग मौजूद थे, उनके ख़िलाफ़ राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, इनके उन्होंने नाम लिए कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए, झूठे मुकदमात बनाए गए। और लेकिन उन्होंने ये कहा, दावा किया कि मुस्लिम लीग नून का झंडा किसी ने भी नहीं छोड़ा, शायद चोई निसार का नाम वो भूल गए। इसके अलावा उन्होंने कहा जो अगर मैं आपके सामने रखूं कि यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की और बड़ी इमोशनल की, शायद वो जो सामीन थे या जो शुरका थे उनको भी इमोशनल करने की कोशिश थी, मगर जो भी है हकीकत है कि उनका ये कहना था कि कुछ ज़ख़म ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर नहीं भरते। और उसमें से उन्होंने ऐसा कहा कि मेरी सियासत की नज़र हो गई, मेरे वालिद साहब, मेरी वालदा और मेरी अहलिया कुलसूम नवाज़, उनका उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें कब्र में नहीं उतार सका, ना अपने वालिद को ना वालदा को, और जब मेरी अहलिया का इंतकाल हुआ तो मैं जेल में कैद था, मेरी बेटी भी उस वक्त मेरे साथ कैद थी जेल में। बहरहाल उन्होंने कहा कि पहले जब भी मैं घर आता था तो मेरी वालदा और मेरी
जो अहलिया थी वो दरवाज़े पर खड़ा होकर मेरा इस्तकबाल करती थी, खड़ी होती थी। अब वो मैं जाऊँगा घर आज तो वो नहीं होंगी। इस पर वो थोड़े से जज्बाती हुए। बहरहाल फिर उन्होंने वही बात पुरानी दोहराई जो उन्होंने बताया था पहले भी, कि किस तरह सुपरिटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल को उन्होंने गुजारिश की कि अपनी अहलिया से बात करने या अपने बेटे से बात करने के लिए फ़ोन करने दें, उन्होंने नहीं करने दिया। उसके बाद वो ये बताते हैं कि मैं अब इंतकाम नहीं चाहता। ये मुझे एक की पॉइंट लगा है आज की तकरीर में, जो कि होना भी चाहिए था। 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके एक शख्स से तवक्को भी यही थी। उन्होंने कहा कि मैं टिट फॉर टैट पर यकीन नहीं रखता और ना मैं इंतकाम पर यकीन रखता हूँ, ना मेरे दिल में इंतकाम या बदले की कोई तमन्ना है। और फिर उन्होंने बताया कि मैं भी इसी मिट्टी का बेटा हूँ, आई एम आल्सो सन ऑफ सॉइल। और उसके बाद उन्होंने आज की तकरीर के अंदर इमरान खान साहब का नाम लिए बग़ैर उन पर भी काफ़ी तनकीद की, मगर ये तनकीद थोड़े से मुख्तलिफ़ पैराए में थी। ये उनके जो तर्ज़ सियासत है इमरान खान साहब का, उस पर नवाज़ शरीफ साहब ने आज आप कह सकते हैं कि अपना गुस्सा निकाला है। क्योंकि ये एक अलग बात है कि नवाज़ शरीफ साहब आज जितनी मर्ज़ी भी मकबूल रहनुमा बन जाएँ, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जितनी भी बन जाए, तकरीर उनकी इमरान खान के हवाले के बग़ैर मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अब इमरान खान साहब नो डाउट पॉपुलैरिटी में नवाज़ शरीफ साहब से बहुत बड़े लीडर बन चुके हैं। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक तो उनको तंज़ किया कि हमारे जलसे में भी ख़वातीन आई हैं, कितनी खामोशी के साथ वो तकरीर सुन रही हैं, यहाँ पर ढोल की थाप पर कोई नाच नहीं रहा। ये कुछ आप कह सकते हैं बिलो द बेल्ट बात भी थी। इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने फिर एक बात कही, उन्होंने आज की तकरीर में एक इस्लामिक टच भी दिया, जिसको कुछ लोग बेहतर भी कह रहे हैं कि एक स्टेट्समैन है, एक सीनियर सियासतदान है, उसकी जानिब से लोगों को ये तालीम दी जा रही है कि दरूद इब्राहिमी का विर्द करें सुबह और शाम, और जब आपको वक्त मिले, फ़ुर्सत मिले। और फिर उन्होंने यहाँ पर दोबारा से एक जानिब वो एक अच्छी मुस्बत बात करते हैं, फिर अपना जो एक बुग़्ज़ है, बुग़्ज़ इमरान है, वो भी निकाल देते हैं। फिर यहाँ पर कहते हैं कि मैं तस्बीह पढ़ता हूँ मगर मैं दिखा कर नहीं पढ़ता। और अब वो हवाला ऑब्वियसली इमरान खान साहब का ही दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं वो तब निकालता हूँ जब कोई देख ना रहा हो। और फिर यहाँ पर उन्होंने दोबारा से एक बात कही, उन्होंने कहा कि मैं वो काम नहीं करता कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, मुझे ऐसा काम नहीं आता। फिर उन्होंने जलसे के शुरका को इख्तिताम पर ये कहा कि सुबह तहज्जुद के वक्त आप लोग दरूद पाक पढ़ें, लेकिन खुशू खुजू के साथ पढ़ें। उनका कहने का मकसद ये था कि आप उसके ऊपर मुकम्मल यकीन रखें जो आप पढ़ रहे हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि आप सब फ़र्शनास पाकिस्तानी बने। एक जुमला उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा जो मुझे अच्छा लगा। खैर, उन्होंने कहा कि नदामत का एक आंसू ज़िंदगी के सारे गुनाह धो देता है। ये बड़ी गहरी बात है। बहरहाल जो ओवरऑल तकरीर थी नवाज़ शरीफ साहब की, नो डाउट एक अच्छी तकरीर थी। और उनसे तवक्को भी थी कि वो इस तरह के पर्सनल अटैक्स जो आज भी उन्होंने एक दो किए हैं, मगर इससे ज़्यादा भी कुछ लोग तवक्को कर रहे थे वो करेंगे, मगर उन्होंने नहीं किया। ये एक अच्छी बात है और हमें तारीफ़ करनी चाहिए। मगर मैं एक चीज़ काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा, तकरीर मैंने पूरी सुनी है, उस तकरीर में एक चीज़ आज मिसिंग थी, शायद वो भूल गए या उन्होंने भुला दिया। ना उन्होंने आज जनरल बाजवा का नाम लिया, ना उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया, इस्टेब्लिशमेंट का भी उन्होंने आज कोई नाम नहीं लिया। शायद इसकी वजह यह है कि आज इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर बैठकर वो यहाँ पर आए हैं, इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले रहे। मगर इसी इस्टेब्लिशमेंट से डील के बाद जब वो गए बरतानिया तो उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा का नाम लिया। अब उनका नाम ना लेने का एक पैगाम तो हमें ये मिलता है, या कम से कम एक जवाब बज़ाहिर नज़र यही आता है कि शायद जो माजी में एक बात कही जा रही थी कि उन्होंने शराइत रखी हैं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, कुछ उस तरह की अब कोई डिमांड नहीं है। अब जो हो चुका वो हो चुका। अब नवाज़ शरीफ साहब को शायद जनरल फैज़ हमीद साहब से मसला नहीं है। अगर ये बात है तो उनके अपने ही जो नैरेटिव है उसमें तज़ाद है। बेशक आपको या मुझे
उससे इख्तिलाफ हो, मगर एक बात है, आपने एक नरेटिव दिया, आपने लोगों को बताया, मुझे क्यों निकाला का नारा लगाया है, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया है। गुजरांवाला में जलसा करके आपने लोगों को कहा कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा ने आपको बाहर निकाला, आपका इक़्तिदार छीना। उसके बाद आपने क्या से क्या इल्ज़ामात उन पर आयद किए। अब जब आप मुल्क में वापस लौट कर आए हैं तो आपने उनका नाम लेना भी गवारा नहीं किया। तो इससे ये पैगाम मिलता है कि शायद आपने बाकायदा तौर पर अब ये तय कर लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मिलकर चलना है, जो कि मेरे ख्याल से गलत भी नहीं है। जैसा कि आज नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में वाज़ह कहा है कि 40 साल की सियासत का यही निचोड़ है कि इस्टेब्लिशमेंट या इदारों के साथ चलना है। ये बात उन्हें मुनीर न्याज़ी की उस गज़ल की तरह कि हमेशा देर कर देता हूँ, काफ़ी देर से समझ में आई है। बहरहाल अब आते हैं उन तबसरों की तरफ जो ट्विटर के ऊपर हमने पढ़े हैं। तारिक मतीन साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बात कही, ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हमारी बहनें आराम से जलसा सुन रही हैं, यहाँ ढोल की थाप पर नाच गाना नहीं हो रहा। नवाज़ शरीफ, हमारी इखलाकियात देखो। उसके बाद उन्होंने ब्रैकेट में लिखा, बेनज़ीर भुट्टो की जाली बुरहना तस्वीर फ़िज़ा से गिराने वाले इखलाकियात की बातें कर रहे हैं। एजाज़ सैयद साहब ने ट्वीट किया, खैर उन्होंने उनको ही कोट किया है। उन्होंने कहा है कि 40 साल का निचोड़ है कि हमें मिलकर चलना होगा। नवाज़ शरीफ। बशीर चौधरी साहब ये लिखते हैं कि अच्छी बात यह है कि नवाज़ शरीफ अपने सियासी मुखालफीन के नाम लेकर उन पर तनकीद नहीं कर रहे। अनस मलिक लिखते हैं कि PMLN हैज़ अ लॉट टू रिजॉइस टुनाइट, दे हैव सर्टेनली हेल्ड अ बिग पोलिटिकल रैली इन लाहौर अपॉन नवाज शरीफ रिटर्न, filling the greater Iqbal Park and its surroundings. To say that there are not much people would just be dishonesty. The PMLN has the show for tonight. ईसा नकवी साहब मेरे उस्ताद हैं, वो ये लिखते हैं कि लालच देकर लाए गए या ख़ुद से आए, बदतरीन मुआशी हालात से भी बंदे तो इकट्ठे कर लिए। ये इज्तिमा, ये तकरीर एक प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग की तकरीर लगती है। अवाम में पाई जाने वाली बदतरीन नफ़रत और गुस्से के बावजूद ये ताजपोशी यकीनी नज़र आती है। देखें अब ये तजुर्बा क्या गुल खिलाता है। फिर नकवी साहब की एक और ट्वीट है कि मैं इमरान खान का नाम नहीं लेना चाहता, नवाज़ शरीफ। फिर लिखते हैं कि अगर इमरान खान का नाम नहीं लेंगे तो लीगी रहनुमा तकरीर क्या करेंगे। नून लीग जो पौने 2 साल पहले सबसे मकबूल जमात थी, आज महज एक एंटी इमरान सियासी ग्रुपिंग का हिस्सा है। ये जो आखिरी ट्वीट है ये बड़ा दिलचस्प है और बड़ा आप कह सकते हैं कि इसमें तकरीबन निचोड़ है कि आज से तकरीबन पौने 2 साल पहले तक जो नून लीग पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन सियासी जमात थी, अनडाउटेडली आज उस नून लीग की कोई भी तकरीर इमरान खान का नाम लिए बग़ैर मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि आज पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी रहनुमा जेल में बैठा हुआ इमरान खान है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, हमें ये बात पसंद ना हो, वो एक अलग बात है, मगर इसको आप इससे इनकार कतन नहीं कर सकते। एक और बड़ी दिलचस्प ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी है, वो जाहिद गशकोरी साहब की है, हमारे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान इज़ वॉचिंग नवाज शरीफ एड्रेस लाइव ऑन TV नाउ, अडयाला जेल्स सोर्सेस कन्फर्म। उनके जो सूत्रों के अनुसार, उनके जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब ने नवाज़ शरीफ की तकरीर जेल में बराह रास्त सुनी है, देखी है। अगर ऐसा है तो बड़ी ये अजीब सी बात है। बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। एक और ट्वीट आज फ़याज़ महमूद साहब ने की है, हाई कोर्ट को कवर करते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने ये बताया है कि इमरान खान साहब से आज उनके दोनों साहबजादों की टेलीफ़ोन पर गुफ्तगू हुई है जेल से। इमरान खान साहब ने उनसे बात की है और दौरान गुफ्तगू उनके जो बेटे हैं दोनों जज्बाती हो गए हैं। ऑब्वियसली उनका बाप जेल में बैठा है और कैद में है और बेटे जज्बाती हुए, जिस पर इमरान खान साहब ने फ़याज़ महमूद साहब के मुताबिक उनको तसल्ली दी, उनको समझाया। बज़ाहिर इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मजबूत एसाब के मालिक हैं और इस वक्त वो साबित भी हुए हैं, एक तवील अरसे से जेल में हैं। इस वक्त तक कोई डील का नामो निशान हम नहीं देख रहे। कुछ लोगों ने शायद उनको ऑफ़र्स भी की, कुछ लोगों ने ये दावा किया, मगर इमरान खान साहब ने उसकी भी नफ़ी की, उसका इनकार किया। तो बज़ाहिर तो इमरान खान साहब नफ्स की गेम अभी तक जीत रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। आज की जो नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर थी
उससे कम से कम एक चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को एक चीज़ समझ में आ गई है कि अब अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उन्हीं को इक़्तिदार में लाना है, तो नवाज़ शरीफ साहब भी समझ रहे हैं कि अब सबको एक साथ लेकर चलेंगे तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। जिसका मतलब यही है कि इमरान खान साहब शायद अब ज़्यादा दिन जेल में ना रहें, इंतखाबात के बाद शायद वो जेल से बाहर आ जाएं और फिर से जो एक चार्टर है, डेमोक्रेसी का एक चार्टर हुआ था, उसी तरह का एक और चार्टर दोबारा से साइन हो जिसके ऊपर इमरान खान, नवाज़ शरीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स के दस्तखत। तो वक्त की ज़रूरत भी यही है, मगर देखते हैं अब की बार क्या होता है। नवाज़ शरीफ साहब ने आज पैगाम तो दे दिया है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। क्या इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ साहब के इस पैगाम से मुत्तफ़िक होंगे या नहीं, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि देखें आप, अभी तक पाकिस्तान में इंतखाबात कब होंगे इस तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ, मगर आज हर घर में सबको मालूम है वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ होंगे। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।